हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं केरल हाई कोर्ट ने बुजुर्ग माता पिता के पिछले भरण पोषण के अधिकार को मान्यता दी। पारंपरिक मूल्यों और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करने वाले एक महत्वपूर्ण निर्णय में एर्नाकुलम में केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय दिया जिसमें विशिष्ट वैधानिक प्रावधानों के अभाव में भी बुजुर्ग माता पिता को अपने बच्चों से पिछले भरण पोषण का दावा करने के अधिकार को स्वीकार किया गया। 2022 की वैवाहिक अपील के जवाब में न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक और न्यायमूर्ति सोफी थॉमस द्वारा 24 अगस्त 2023 को फैसला सुनाया गया था। मामले में अपीलकर्ता चंडी समूवल नामक एक वृद्ध व्यक्ति ने अपने बच्चों साइमन समूवाल से भरण पोषण की मांग की थी और सुनील CS अपने ईसाई धर्म के अनुसार। अदालत का फैसला इस सवाल के इर्द गिर्द घूमता है कि क्या एक बुजुर्ग व्यक्ति विशेष रूप से ईसाई समुदाय से किसी को पिछले वर्षों के लिए अपने बच्चों से भरण पोषण का दावा करने का कानूनी अधिकार है। हालांकि कोई भी स्पष्ट कानून ईसाइयों के लिए इस तरह के भरण पोषण का प्रावधान नहीं करता है, लेकिन अदालत ने इस मामले पर निर्णय देने में समानता, प्राकृतिक न्याय और अच्छे विवेक के सिद्धांतों के महत्व पर ध्यान आकर्षित किया। न्यायाधीश ने अपने तर्क को रेखांकित करने के लिए धार्मिक ग्रंथों, कानूनी विद्वानों दोनों का संदर्भ दिया। उन्होंने बाइबल से अय्यूब 12.12 को उद्धृत करते हुए कहा, बुद्धि बूढ़ों की होती है और समझ बूढ़ों की होती है। उन्होंने इफिसियों 6-2-3 नीति वचन 23-22 के अंशों पर भी हवाला दिया जो माता पिता का सम्मान करने और रिश्तेदारों की देखभाल करने के महत्व पर जोर देते हैं। कानूनी दार्शनिक रोनाल्ड का हवाला देते हुए न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि कानून न केवल कानूनों से लिया गया है बल्कि सामाजिक मापदंडों और सिद्धांतों की रचनात्मक व्याख्या से भी लिया गया है। इसमें फैसले में आगे कहा गया, अदालत उन सामाजिक नियमों की अनदेखी नहीं कर सकती जो पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास के अवलोक में और आम तौर पर संविधान में घोषित अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों और वादों के आधार पर सामाजिक व्यवस्था को मानते हैं। अदालत ने अंततः पिछले भरण पोषण के दावे को मान्यता देने, पिछले आदेश को रद्द करने और गुण दोष के आधार पर मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए परिवार न्यायालय को भेजने के पक्ष में फैसला सुनाया। फैसले में दोनों पक्षों को 12 सितंबर 2023 को फैमिली कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया और फैमिली कोर्ट को 2 महीने के भीतर मामले को सुलझाने का निर्देश दिया गया। केस का जो नाम है वो है चंडी सैमुअल बनाम सैमन सैमुअल। केस नंबर है मैट अपील नंबर है 2022 का 782। जो पीठ है वो है न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक और न्यायमूर्ति सोफी थॉमस। जो ऑर्डर किया गया है वो 25/8/2023 का है। तो फ्रेंड, ऐसे अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।